अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे अपने घरों में। आपको बच्चों पता है कि हमने स्टार्ट किया है चैप्टर लाइट। आज इसी का दूसरा लेक्चर है जिसमें बच्चों हम डिस्कस करेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। आपको पता है कि जब हम एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। यही बच्चों देखना है कि हमें उस इमेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इमेज प्लेन मिरर से बनती है। किससे बनते हैं? प्लेन मिरर से बनते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि जो इमेज प्लेन मिरर से बनती है उसका बच्चों पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो इमेज वर्चुअल इमेज होती है। क्या होती है? वर्चुअल इमेज। इसका मतलब है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। वर्चुअल को जब हम समझते हैं बच्चों, इसका मतलब होता है कि वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है, ठीक है ना, जो बच्चों कहां पे नहीं बनती है, जो स्क्रीन पे बच्चों नहीं बनती है, जो यानी कि दोज इमेजेस व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पे बच्चों नहीं बनते हैं इमेजेस, ऐसे इमेजेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इमेजेस को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। इसका मतलब है कि बच्चों जब हमने क्या किया है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं, ठीक है ना, और उसी ऑब्जेक्ट की बच्चों उस मिरर पे इमेज बनेगी। अगर उसी मिरर के पीछे हम बच्चों किसी स्क्रीन को रखेंगे, हमने क्या करना है कि हमने करना है कि एक स्क्रीन को उसके पीछे रखेंगे। क्या उस ऑब्जेक्ट की इमेज उस स्क्रीन पे बनेगी? नहीं बनेगी, ठीक है ना, नहीं बनेगी। कहने का मेरा मतलब है, मान के बच्चों चलते हैं कि ये जो बोर्ड है इस टाइम इसको हम मानते हैं कि बच्चों ये मिरर है, ठीक है ना। तो जब मैं इस मिरर के आगे जाता हूं तो मेरी इमेज बच्चों यहाँ पे बनती है। मगर अगर यहीं पे बच्चों मैं क्या करूंगा, इस के पीछे, ठीक है ना, इस मिरर के पीछे मैं क्या करूंगा, एक स्क्रीन रखूंगा। क्या बच्चों मेरी इमेज उस पे बनेगी? नहीं बनेगी। यही मैंने बोला है कि वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होते हैं जो स्क्रीन पे नहीं बनते हैं, ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। इसका मतलब है कि क्या जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो इमेज वर्चुअल होती है। द इमेज अपीयर्स टू बी बिहाइंड द मिरर एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन इनटू अ स्क्रीन। जो स्क्रीन पे बच्चों नहीं बनती है ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसका मतलब ये बच्चों पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो इमेज बच्चों लेटरली इन्वर्टेड होती है। क्या होती है? लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब है कि बच्चों लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears on the right side in the image and vice versa, ठीक है ना। इसका मतलब है कि बच्चों जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड होता है वो इमेज पे कैसा दिखता है, लेकिन वो appear बच्चों यानी कि वो दिखता है क्या? राइट साइड। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का बच्चों इसका उल्टा मतलब है, ठीक है ना। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड होता है वो क्या दिखता है इमेज में बच्चों? वो दिखता है कि ये वो कौन सा है? वो बच्चों लेफ्ट साइड है। इस फेनोमेनन को बच्चों, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब यही होता है एक ऑब्जेक्ट जब हम उसको मिरर के सामने रखते हैं, उस ऑब्जेक्ट का बच्चों जो लेफ्ट साइड होता है वो इमेज में बच्चों राइट साइड, ठीक है ना, उसका राइट साइड ये वो दिखता है, और उसका जो राइट साइड होता है ऑब्जेक्ट का वो बच्चों इमेज में उसका लेफ्ट साइड दिखता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसको बच्चों हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इसलिए बच्चों मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो क्या होते हैं कि ये जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर बच्चों जो एम्बुलेंस गाड़ियां होती हैं उस पे वो क्यों उल्टा लिख के होता है, ठीक है ना। लेकिन जो एम्बुलेंस होती है वहां पे बच्चों ऐसे क्यों उल्टा लिख के होता है? ऐसे बच्चों वो, ठीक है ना, उल्टा लिख के होता है। उल्टा लिख के होता है। क्यों उल्टा लिख के होता है? ताकि बच्चों वहां पे, ठीक है ना, जो क्या नाम है इसका बच्चों, इनके इमेज लेटरली इन्वर्टेड बनते हैं, ठीक है ना। तो यही बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं? ये जो इमेज
किससे बनती है, मिरर से बनती है, वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, ताकि जो आगे वाला ड्राइवर होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों यही मेडिकल जो गाड़ी होती है, ये पीछे इसके आगे कोई ड्राइविंग कर रहा है, जब वो अपने मिरर से देखता है ना, तो जब वो बच्चों उल्टा लिख के होता है, ठीक है ना, एम्बुलेंस उल्टा लिख के होता है, तो उसको वहां पे बच्चों वो सीधा दिखता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। और यही जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से, उसको हम बच्चों बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक ऑब्जेक्ट को बच्चों जब हम मिरर के सामने रखते हैं, ठीक है ना, जितना साइज उस ऑब्जेक्ट का होता है ना, उतना ही साइज बच्चों उस इसकी इमेज जो बनती है प्लेन मिरर पे उसका होता है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशंस का मतलब होता है कि उसकी लेंथ, उस ऑब्जेक्ट की उसकी ब्रेड्थ बच्चों जो होती है ना, वो सेम होती है किसमें, उसके इमेज में। कहने का मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पे इस मिरर के सामने एक पर्सन, ठीक है ना, एक पर्सन इसके, ठीक है ना, आगे है, या एक कोई ऑब्जेक्ट हम बच्चों इस मिरर के सामने रखते हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट का बच्चों या ये जो पर्सन है, अगर बच्चों ये 2 सेंटीमीटर मान के चलते 2 सेंटीमीटर टॉल है, तो इसका मतलब है कि जो इसकी इमेज बनेगी ना, वो भी बच्चों क्या बनेगी, वो भी बच्चों 2 सेंटीमीटर टॉल ही दिखाएगी। यही मैंने बोला कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना, इमेज का, जो इमेज प्लेन मिरर से बनते हैं, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, लेकिन द इमेज फॉर्म्स इज एट द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज बच्चों उस इमेज का होता है। और सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि एक और बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ये है, वो क्या है कि लेकिन सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अगर बच्चों हम फॉर एग्जांपल एक मिरर है, जितना दूर ऑब्जेक्ट को बच्चों हम रखते हैं उस मिरर के, तो इमेज जो बनेगी, ठीक है ना, इमेज जो बनेगी ना, इमेज में भी बच्चों उतनी ही डिस्टेंस दिखाएगी। यही हम ये बोलते हैं कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से, जितना दूर वो ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस होती है, वही डिस्टेंस बच्चों सेम होती है मिरर, ठीक है ना, यानी कि इमेज और इमेज के दरमियान, ठीक है ना। यही मैंने बोला कि सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, द इमेज अपीयर्स टू बी एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। देखिए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों मान के चलते, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट हूँ, जितना दूर, यहाँ पे ये क्या है, ये बोर्ड, मैंने अभी आपको बोला कि ये मिरर है, इसका मतलब बच्चों जितना दूर मैं इस मिरर से हूं, जो मेरी इमेज बनेगी ना, वो भी बच्चों इस क्या हो, ठीक है ना, वो भी बच्चों इस मिरर से, यानी कि डिस्टेंस सेम होगी, वो भी बच्चों इतनी दूर होगी जितना मैं, यानी कि जितना एक ऑब्जेक्ट दूर होता है किससे, क्या नाम है इसका, इस मिरर से। लास्ट में बच्चों हम क्या देखते हैं कि ये जो इमेज बनती है किससे, ये जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से, वो क्या होती है, वो अपराइट होती है, या बच्चों हम कह सकते हैं कि वो जो इमेज होती है ना, वो इरेक्ट इमेज होती है। क्या होती है, इरेक्ट। जब हम इरेक्ट को बच्चों समझते हैं, इरेक्ट इमेज का मतलब होता है, इरेक्ट इमेज का मतलब होता है सेम, यानी कि जो क्या होता है कि यानी का मेरा मतलब है कि राइट, अपराइट का मतलब होता है, इरेक्ट का मतलब होता है कि इमेज का जो टॉप होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो टॉप होता है, ठीक है ना, और जो ऑब्जेक्ट का बॉटम होता है, वही बच्चों क्या दिखाएगा, वही इमेज में भी दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा, जब मैं जाऊंगा इसके आगे, मिरर के आगे, तो मेरा टॉप बच्चों सर है, और मेरा जो क्या है, जो मेरा बॉटम है ना, वो लेग्स है। यही तो इमेज में भी मुझे बच्चों ऐसे ही दिखाएगा। ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, ऐसी इमेज को बच्चों हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज या अपराइट इमेज। लेकिन जो सेम साइड क्या होती है, यानी कि जो इसका टॉप होता है वो टॉप ही होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो टॉप होता है वो इमेज में भी टॉप होगा, जो ऑब्जेक्ट का बॉटम होगा वो क्या होगा, वो बच्चों होगा, क्या नाम है इसका, वो इमेज में भी उसका बॉटम कहलाएगा। तो ऐसी इमेज को, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि बच्चों वो इमेज अपराइट होती है। कहने का मेरा मतलब है कि जब हम बच्चों क्या नक्शल में देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इमेज के, जो इमेज प्लेन मिरर से बनते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक बच्चों वो वर्चुअल इमेज होती है। क्या होती है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मैंने बोला कि ये वो इमेज होती है जो स्क्रीन पे नहीं बनती है। इसका मतलब बच्चों जो प्लेन मिरर से इमेज बनते हैं ना, वो वर्चुअल इमेज के एग्जांपल है। दूसरे बच्चों होते हैं जिनको हम बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेजेस वो इमेजेस होते हैं जो स्क्रीन पे बनते हैं।
जो कहां पे बनते हैं, स्क्रीन पे बनते हैं। याद रखिएगा बच्चों, दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पे इमेजेस बनते हैं, ऐसे इमेजेस को हम रियल इमेजेस बोलते हैं। जिसके बाद आप देखते हो कि सिनेमा हॉल्स होते हैं, वहां पे आप बच्चों एक्टर्स के इमेजेस देखते हो, वहां पे बच्चों आप एक्ट्रेसेस के इमेजेस देखते हैं। इसका मतलब वो जो है ना, वो जो एग्जांपल्स किसके हैं, वो रियल इमेजेस के एग्जांपल है। मगर जो प्लेन मिरर से इमेज बनते हैं वो वर्चुअल होते हैं। दूसरा बच्चों होते हैं कि जो इससे बनते हैं वो लेटरली इन्वर्टेड, ऑलरेडी मैंने बताया, जिसको हम बोलते हैं बच्चों लेटरली, ठीक है ना, लेटरल इन्वर्जन। तीसरा बच्चों होता है कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज बच्चों किसका होता है, इमेज का होता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक बच्चों हमने ये देखा कि जितना फासला ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान होता है उतना ही फासला बच्चों क्या होता है, इमेज और, ठीक है ना, इमेज और इसके दरमियान, यानी कि इसके दरमियान, ठीक है ना। और अपराइट का मतलब होता है, इरेक्ट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट का टॉप होता है वो बच्चों क्या दिखता है, वो बच्चों क्या नाम है इसका, इमेज में भी दिखता है। ऐसी इमेज को हम बोलते हैं अपराइट या इरेक्ट इमेज। होप के बच्चों आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर समझ में आया होगा। इसके बाद मल्टीपल इमेजेस, इसके बाद मल्टीपल इमेज। सो मेरे बात बच्चों बोले, ये जो मल्टीपल इमेजेस का बच्चों जब हम देखते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल इमेजेस का मतलब क्या होता है, तो मल्टीपल इमेजेस में बच्चों हम ये देखते हैं कि जब हम एक मिरर, ठीक है ना, एक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, वहां पे एक ही इमेज बनती है, ठीक है ना, एक ही इमेज बनती है। मगर अब मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं, अगर हमारे पास दो मिरर है, क्या हमारे पास बच्चों दो मिरर है, जब हम दो मिरर के दरमियान एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है ना, दो मिरर्स के दरमियान एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वहां पे कितने इमेजेस बनेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों वहां पे नंबर ऑफ, इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। उसी को तो हम बोलते हैं कि मल्टीपल इमेजेस। मगर यहां पे बच्चों आपको क्या करना है, यहां पे आपको ये काम करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो मिरर्स है ना, हमें इनको डिफरेंट एंगल्स पे इंक्लाइन करना है। लेकिन इनको बच्चों हमें डिफरेंट एंगल्स पे रखना है। जब हम इनको डिफरेंट एंगल्स पे रखते हैं ना, तो वहां पे इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। कहने का मेरा मतलब है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये बच्चों दो मिरर्स हैं, इन दो मिरर्स के बीच में फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, यहाँ पे बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेजेस बनेंगी इस पे। मगर अगर एक मिरर की ये इमेज है ना, अगर यहाँ पे बच्चों ये इमेज है, ये इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर पे ये इमेज है, मगर यही इमेज दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या, दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, दूसरे मिरर के लिए बच्चों ये क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों वहां पे रिपीटेड, ठीक है ना, देखिए रिफ्लेक्शंस बच्चों रिपीटेडली होते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल नंबर या इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि क्या, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दो मिरर्स पे के दरमियान रखते हैं, ठीक है ना, बिटवीन द टू मिरर्स, मगर एट डिफरेंट एंगल्स, इंक्लाइन करते हैं डिफरेंट एंगल्स पे, वहां पे इनफिनाइट नंबर ऑफ क्या बनते हैं, इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर मिरर्स रिफ्लेक्ट एन ऑब्जेक्ट रिपीटेडली। देखिए जब ये इस ऑब्जेक्ट को बच्चों रिपीटली रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या बनते हैं, वहां पे यानी कि दो या दो से ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं कि बच्चों नंबर ऑफ या इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों अब किस, यानी कि जब हम क्या करते हैं कि दो मिरर्स को डिफरेंट एंगल्स पे रखते हैं, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं, उसके लिए पास, ठीक है ना, उसके लिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। वो क्या है, वो बच्चों है 360 डिग्री डिवाइड बाय एंगल बिटवीन मिरर्स, यानी कि दो मिरर्स के बीच में, ठीक है ना, दो मिरर्स के बीच में यानी कि क्या एंगल होगा, -1 करना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे दो मिरर्स के बीच में हम एंगल रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हम रखेंगे x, ठीक है ना, क्या रखेंगे, x बच्चों यहाँ पे एंगल रखेंगे। तो इसका मतलब है ना कि बच्चों ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बच्चों आएगी ना 360 डिग्री डिवाइड बाय x -1, क्या आएगा 1, ठीक है ना, -1। तो अब यहाँ पे x का मतलब यहाँ पे क्या है, x का बच्चों मतलब है कि यहाँ पे क्या नाम है इसका, एंगल, यानी कि दो मिरर्स के दरमियान क्या एंगल है। यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर बच्चों हम, ठीक है ना, इस x का वैल्यू देंगे, ठीक है ना, 180 डिग्री, यानी कि दो मिरर्स के दरमियान 100 डिग्री क्या 180 डिग्री एंगल है, तो वो बच्चों आएगा क्या, पहले केस में जब हम देखेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाय 180 डिग्री, यानी कि दो मिरर्स के दरमियान एंगल क्या है
180 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों -1 हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 और 0 कैंसल, ठीक है ना, 0 और 0 कैंसल, 18 2s आर, ठीक है ना, 18 2s आर हो गया बच्चों क्या, वो हो गया है 36। इसका मतलब है ना कि बच्चों नीचे आएगा 2 माइनस हो जाएगा 1। तो इसका मतलब बच्चों है कि यहाँ पे एक इमेज बनेगी, यानी कि जब हमने दो मिरर्स को किस एंगल पे रखा है, 180 डिग्री पे, तो वहां पे एक ही इमेज बन गई है, ठीक है ना। यानी कि पहला केस। दूसरे केस में बच्चों जब हम देखेंगे क्या, अगर हम एंगल रखेंगे 120 डिग्री, यानी कि एंगल को कम करेंगे, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय 120 -1, 0 और 0 बच्चों कैंसल, यहाँ पे बच्चों 12 3s आर हो आएगा, ठीक है ना, 12 3s आर हो गया बच्चों, लेकिन वो हो गया 3 माइनस हो गया 1, वहां पे आएगा क्या, इसका मतलब है कि दो इमेजेस बनेंगे। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को बच्चों दो मिरर के दरमियान रखा है, मगर दो मिरर्स के दरमियान एंगल हमने क्या रखा है, 120 डिग्री, तो कितने इमेजेस बनते हैं, वहां पे बच्चों दो इमेजेस बनते हैं। तो एक और बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, एक और बच्चों केस में हम देखते हैं, यानी कि अब हम एंगल को और कम करेंगे, क्या करेंगे, तीसरे केस में बच्चों हम एंगल और कम करेंगे। अब हम यहाँ बच्चों 120 के बजाय वहां पे यहाँ पे हम क्या लेंगे, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल बच्चों, यहाँ पे -1, तो क्या आएगा, 0 और 0 कैंसल, ठीक है ना, क्या आएगा बच्चों पे, 9 1s आर, 9 2s आर 18, ठीक है ना, 9 3s आर 27, 9 4s आर, ठीक है ना, आज बच्चों मैथ भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, 9 4s आर हो गया बच्चों 36। इसका मतलब है कि बच्चों यहाँ पे आएगा क्या, 4 -1, तो कितने इमेजेस हैं, 3 इमेजेस बनते हैं। कितने इमेजेस बनते हैं, 3 इमेजेस बनते हैं। जरा बच्चों एक और केस में हम देखेंगे, इनके 60 डिग्री एंगल पे 360 डिवाइड बाय बच्चों 60 -1, क्या आएगा यहाँ पे, 0 और 0 कैंसल, 6 6 आर, ठीक है ना, 6 6 आर 36, ठीक है ना, 6 6 आर 36, वो आएगा बच्चों 6 -1, यहाँ पे बच्चों आएगा क्या, 5 इमेजेस, यानी कि 5 इमेजेस बनते हैं। मगर जब हम बच्चों इन, ठीक है ना, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 4 देखते हैं ना, यहाँ पे बच्चों हमें ये कैलकुलेशन निकलता है, जो ही क्या होता है, जितना जितना ये एंगल कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे बच्चों हमने पहले केस में देखा है कि 180 डिग्री तो एक ही इमेज बन गई है, 120 डिग्री 2 इमेज बन गई, एंगल कम किया हमने, और बच्चों हमने कम किया है 3, क्या बन गए, 3 इमेजेस बनते हैं, और बच्चों हमने कम किया है तो कितने इमेज बन गए हैं, 5। कैलकुलेशन ये निकलता है, जितना एंगल बच्चों कम होता है, यानी कि जो ही हमने एंगल को कम किया है, नंबर ऑफ इमेजेस बच्चों इंक्रीज हो गए हैं। कि जब हमने एंगल बिटवीन द टू मिरर्स डिक्रीज हो गया है, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड इंक्रीज हो गया है। तो लास्ट में बच्चों हम देखेंगे, अगर 45 डिग्री पे आप रखोगे, वहां पे और बच्चों इमेजेस ज्यादा बनेंगे, ठीक है ना। तो मगर जब बहुत सारे इमेजेस बनते हैं, यानी कि वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे इमेजेस, अगर बच्चों मान के चलते हैं कि यानी कि 45 से भी हम क्या करेंगे, 45 से भी एंगल को कम करेंगे, उतने ज्यादा इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं, मगर वो सारे के सारे इमेजेस को हम देख नहीं पाते हैं। क्या, वो सारे के सारे इमेजेस, देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बच्चों दो मिरर्स के सामने रखा है, मगर मिरर के सामने अगर बच्चों, ठीक है ना, यानी कि मिरर, दोनों मिरर्स के बीच में अगर हमने एंगल बहुत कम किया, वहां पे बहुत सारे इमेजेस इसको तो बनेंगे, मगर मैं बोलूंगा वो सारे के सारे इमेजेस को हम देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बच्चों कुछ इमेजेस जो होते हैं, लेकिन कुछ जो लाइट है ना, वो बच्चों एब्जॉर्ब ये मिरर्स करेंगे, जिसकी वजह से उन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट के कुछ मिरर्स बच्चों फेंट बनेंगे और उनको हम देख नहीं सकते, क्या, उनको बच्चों हम देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो, 2 मिरर्स जब हमने बच्चों 90 डिग्री पे रखा, तो आपने यहाँ पे देखा कि 3 इमेजेस बनते हैं, यानी ठीक है ना, 0 डिग्री पे अगर बच्चों रखेंगे, ठीक है ना, पैरेलल, लेकिन जब हम इन प्लेन मिरर्स को बच्चों पैरेलल रखेंगे, वहां पे बोलने की बच्चों इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। मगर जब ये इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं ना, मैंने आपको बोला है कि इन सारे इमेजेस को बच्चों हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ लाइट होती है ना, कुछ लाइट बच्चों ये मिरर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये इमेजेस बच्चों फेंट बनते हैं और हम उनको देख नहीं सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों टुडेज लेक्चर। अब हम बच्चों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।